क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बिना विजन के मुख्यमंत्री हैं? बिना विजन के इधर उधर घूम रहे हैं और इसी के चलते मध्य प्रदेश के बेरोजगार और गौ माता दोनों ही गली गली में घूमने के लिए मजबूर हैं। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार दो बातें प्रमुख रूप से करती है, एक गौ माता की और दूसरी बेरोजगारों की। इसी के चलते मध्य प्रदेश में 29 सीटें भी आई और देश में फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी। लेकिन ऐसा लगता है कि जिनकी वो बातें करती है, क्या उन्हीं की अनदेखी भी करती है। और इसी के चलते मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है कि गली गली में गौ माता घूमने के लिए मजबूर हैं। आप अगर अपने शहरों में देखते होंगे, क्या आपके शहरों में गौ माता गलियों में घूम रही हैं या फिर सभी गौ माताओं को गौशालाएं प्राप्त हो गई हैं? अगर आप ये खबर सुन रहे हैं, हमारी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है, तो हमें कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि आपके गली की गौ माताओं की क्या हालत है, आपके शहर की गौ माताओं की क्या हालत है। और केवल गौ माता नहीं, हो सकता है कि आपको गली गली में, मोहल्ले में शर्मा जी, वर्मा जी, सक्सेना जी, फलाने जी के बच्चे भी बेरोजगार बने हुए गली गली में घूमते हुए मिल जाते हो सकता है कि उनकी संख्या गौ माता से ज्यादा हो। और ये किसके पास विजन ना होने की वजह से हो रहा है? मध्य प्रदेश सरकार के पास शायद इसका कोई विजन नहीं है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। क्योंकि हमें ये बचपन से ही सिखाया जाता है कि अगर आपके पास एक बढ़िया विजन है, बढ़िया लक्ष्य है, धर्मशास्त्रों में भी ये बात हमें पढ़ाई जाती है, तो कोई भी काम असंभव नहीं। फिर आखिर ऐसा क्यों होता है कि सरकार के लिए यह काम असंभव सा हो गया है कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज नागपुर में, जहां पर नितिन गडकरी जो मंत्री साहब हैं वो भी थे, वहां पर एक एग्रो विजन जो है प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। वहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचे, उनका भाषण भी वहां पर था, अपने मन की बातें भी वहां पर कह रहे थे। जब हम उनके उस भाषण को सुन रहे थे, तब हमारे मन में सवाल आ रहा था कि मुख्यमंत्री जी यहाँ एग्रो विजन में बोलने के लिए तो आ गए हैं, लेकिन क्या इनके पास कोई विजन है भी या फिर नहीं है? एग्रो विजन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कह रहे हैं कि जो गौ माताएं होती हैं, हम देखते हैं कि वो गली गली में घूमती हैं, उनके कारण जो है अस्वच्छता भी शहर में होती है। तो हमारी सरकार ने संकल्प लिया है कि अब शहरों में भी गौशालाएं बनेंगी और भोपाल में ही कल हम शुरुआत कर रहे हैं, जहां पर 10 से 15 हजार की क्षमता वाली गौशाला हम निर्मित कर रहे हैं। तो यहां पर गौ माताएं आ जाए। समस्या जो गाय गाय घूम रही गली गली, तो हमने कहा ऐसी सारी गायें, गौ माताएं जो वृद्ध है, अपाहिज है, लावारिस है, या खेती का हमारा रकबा बढ़ गया तो चरनों ही खत्म हो गई, तो वो जो छूट के आ रही है, ऐसी सारी गायों के लिए नगर स्तर पर, जैसे भोपाल में हम कल ही भूमि पूजन करने वाले हैं, 10,000 की गौशाला भोपाल में बना रहा है। और सुनिए कितनी अच्छी बात कह रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि अगर जो गौ माता दूध देती है उसे भले आप रख लो, जब दूध देना बंद कर दे तो गौशाला में छोड़ जाइए, हम तो इसमें भी तैयार हैं। हम चाहते हैं कि परस्पर संबंध बना रहे। सबसे पहले इनके भाषण को सुनिए आप। और जो दूध देने वाली है, बछड़े बछड़ी है, बाकी चीजें हैं, उसको जो उत्पादक या दूध उत्पादक व्यक्ति है, जिसको इच्छा है, प्रयास तो ये रहेगा कि हमारा तो कि दूध आप जब तक दूध देगी वो आप ले जाओ और दूध से निकल जाए तो वापस लाके दे दो, ये हमारा परस्पर संबंध बन जाए। आपने भाषण सुन लिया, इसमें क्या कह रहे हैं कि दूध देने वाली गाय आप रख लो। सुन करके तो आपको यह लग रहा होगा कि जेब में अगर 4 रुपया भी किसी की में दिख जाए तो टैक्स नहीं लगा दे सरकार कहीं कि अच्छा ये कमा रहा है दूध, चलो लगा दो, ठोक दो इसके ऊपर जीएसटी। ये माला माल नहीं होना चाहिए। हमारे उद्योगपति होने चाहिए, अडानी जी होने चाहिए, या जो खास लोग हैं वो होने चाहिए। आम आदमी तो केवल सांस ले ले, रोटी खा ले और उसके रहने खाने की व्यवस्था हो जाए, बस। इसके बाद कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। और ये क्यों हो रहा है? कि शायद इनके पास कोई विजन नहीं है। बातें तो है, बातें बड़ी बड़ी हैं, बातें भाषण ऐसे देंगे कि चाणक्य भी फेल हो जाए, इतनी लंबी लंबी बढ़िया ट्वीट करके कह भी रहे हैं, आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, उस प्रदर्शनी में जाकर के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, रोजगार की भी बातें कर रहे हैं। कोई ऐसा भाषण नहीं मिलेगा जहां पर रोजगार की बात ना हो, बस रोजगार नहीं मिल पा रहा है।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को 1 साल होने के लिए आ गया है। वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या ये बता सकते हैं कि अब तक उन्होंने मध्य प्रदेश के बच्चों को कितना हाथ में नौकरी दे दी, हाथ में ज्वाइनिंग लेटर की ज्वाइनिंग कर ली हो? बता पाएंगे? शायद नहीं। लेकिन हाँ, भाषणों में जरूर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि हम चिंतित हैं रोजगार के लिए, मध्य प्रदेश के युवाओं को लेकर के हमारी सरकार रोजगार के लिए चिंता कर रही है बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रही। और हमारे भारत देश की मीडिया की दुर्दशा देखिए, मोहन यादव जी के मुंह से बस इतना निकल जाए, मीडिया क्या बोलेगी? मोहन ने किया बड़ा इशारा, रोजगार की लहर, रोजगार की बहार, इस तरह के टाइटल देके खबरें चलाई जाती हैं। यह पत्रकारिता है। बल्कि क्या पूछना चाहिए मीडिया को? यह पूछना चाहिए कि मोहन यादव जी जो यहाँ पे इशारा और ये सब कर रहे हैं, ये तो कई महीनों से चल रहा है, हाथ में नौकरी कब आएगी? या फिर गली गली में बेरोजगार और गौमाताएं इसी तरह घूमती रहेंगी? होंगी तो सिर्फ बातें। जैसे गंगा मैया को साफ करने के लिए बात हुई थी, अब गौमाता की बारी आ गई। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मोहन यादव जी के पास कोई अच्छा विजन है या फिर बातें और भाषण ही है? और गौमाता को लेकर के जो चिंता जता रहे हैं, क्या इनकी स्थिति भी बेरोजगारों की तरह होगी? जैसे बेरोजगारों के हाथ में कुछ नहीं है, वैसे गौमाता के हाथ में भी कुछ ना हो। आप जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है कि सरल टॉक को ज्वाइन व थैंक्स बटन से भी आप सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।